हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्पण ऑनलाइन क्लासेस। और आज तारीख है 15 मई 2020। देखिए 15 मई 2020 के मैं टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूं जो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जीके भी कवर किया है जिनको आपको यदि आप कंप्लीट रूप से समझते हैं तो प्रॉपर रूप से आपको एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगी। आज है 15 मई। सबसे पहले बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको पीडीएफ जितनी भी क्लास हो रही हैं उन सभी की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। क्लियर है? आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर, मॉर्निंग रोज करंट अफेयर 15 मई 2020 का पहला सवाल। पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है कि हाल ही में डब्ल्यूईएफ द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत कौन सी स्थान पर है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत 74वें स्थान पर है। इंडिया की रैंकिंग है, भारत जो है 74वें स्थान पर है। अब ये है क्या, आपको बता दूं, विश्व आर्थिक मंच ने यानी कि डब्ल्यूईएफ ने जारी किया है। अब टॉप 3 देश कौन से हैं? टॉप 3 देश कौन से हैं? पहला है स्वीडन, पहले स्थान पर है, ध्यान दीजिएगा, पहले स्थान पे है स्वीडन। कौन सा है? स्वीडन। दूसरे स्थान पे है स्विट्जरलैंड। कौन सा है? स्विट्जरलैंड। तीसरे स्थान पे है फिनलैंड। टॉप 3 मैंने आपको बताया, तीसरे स्थान पे है फिनलैंड। तो ये 3 हो गए टॉप। और हमारा इंडिया जो है, इंडिया की रैंकिंग है डब्ल्यूईएफ द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 74 नंबर। अब एक बात जरूर आपके माइंड में क्लिक करेगी, ये डब्ल्यूईएफ क्या है? ये डब्ल्यूईएफ मतलब विश्व आर्थिक मंच होता है, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1971। याद रखिएगा, जनवरी 1971। क्योंकि अभी इस समय पे इकोनॉमिकल जो कंडीशन इंडिया की थोड़ा सा डाउन हो रही है। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। डब्ल्यूईएफ का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, तो यहाँ पे पूछा जाता है अध्यक्ष डब्ल्यूईएफ का क्लाउस स्क्वाब। लिख देता हूं मैं, क्लाउस स्क्वाब, ये जो है यहाँ के अध्यक्ष है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उसके पहले बताना चाहता हूं कि आपको मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है कैसी लगी है जरूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है? आपको बता दूं, आरोग्य सेतु, जो कि मोदी जी ने बोला था। आरोग्य सेतु से जो है, अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति है जिसके पास फोन है और अगर कोरोना पॉजिटिव है तो आपको वो बता देगा कि इस व्यक्ति से दूर रहें, है ना। इसके लिए आरोग्य सेतु रखना बहुत जरूरी है। ये कोविड-19 को ट्रैकिंग के लिए बनाया गया है, यानी कोविड-19 को ट्रैक कर ले। बात करते हैं इंडियन रेलवे स्थापना हुई थी 16 अप्रैल। बात है भारतीय रेलवे की, ध्यान दीजिएगा, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न बनता है स्थापना 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 में स्थापना हो गई। मुख्यालय बनाया गया न्यू दिल्ली। मुख्यालय बनाया गया न्यू दिल्ली। रेलवे मंत्री है इस समय पे पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। अगर बात करें रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव। कई बार पूछा जाता है, विनोद कुमार यादव। बात करते हैं स्वतंत्र भारत के पहले, बहुत बार पूछा गया, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई। ये आपके इतने पॉइंट कवर हो गए इस सवाल में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? आपका सही जवाब होगा इटली। और इटली ने विकसित किया है तो इटली की जो है यूरोप महाद्वीप में है। दूसरी बात, इटली की राजधानी रोम है। और तीसरी बात है, इटली करेंसी यूरो है। क्या है? यूरो है। इटली के प्रधानमंत्री जीएसेपे कॉन्टे हैं, राष्ट्रपति सार्जियो मटरेला है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आज के मॉर्निंग रोज का चौथा सवाल, करंट अफेयर की सुबह की 6 बजे क्लास चल रही है। किस राज्य की तिलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है अभी हाल ही में तेलंगाना की तिलिया रुमाल को। अब यहाँ पे तेलंगाना की तिलिया रुमाल को जो है क्या दिया गया? जीआई टैग। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी के।
गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन, स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को, किसकी? तेलंगाना की, 2 जून 2014 को। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है राघवेंद्र सिंह चौहान, तेलंगाना 4 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अमेरिका में सीडीसी ने भारत की सहायता के लिए कितने मिलियन डॉलर राशि देने की घोषणा की है? आपका सही जवाब होगा 3.6 मिलियन डॉलर। कोविड-19 की महामारी के खिलाफ भारत की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए इस राशि को दिया जा रहा है। अब यहाँ पे सीडीसी जरूर आपके माइंड में आएगा, ये क्या है? इसका मतलब होता है सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 6। किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग्स लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी आईसीसीआर ने। आईसीसीआर मतलब क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन। इस गाने का उद्देश्य ये है कि कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने के लिए आशा का एक संदेश रहे। आईसीसीआर की स्थापना हुई थी 9 अप्रैल 1950 को। 9 अप्रैल 1950 को स्थापना हुई थी। साथ में हेडक्वार्टर बनाया गया नई दिल्ली में और इस समय पे अध्यक्ष है विनय सहबुद्धे। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये सही जवाब होगा उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड की सरकार ने अब बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। इसे हो क्या कि जो इसे यह फायदा होगा कि जो राज्य में पढ़ने वाले युवाओं के साथ उन युवाओं का डेटा एकत्र करने के लिए किया जाएगा जो हाल ही में राज्य में वापस लौटे हैं। उत्तराखंड की राजधानी से बता दें देहरादून है, आपको याद ही रहेगा देहरादून। उत्तराखंड के बात करें मुख्यमंत्री का नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन। स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को। 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। 2 पड़ोसी देश हैं चीन और तिब्बत। इसी साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए सवाल नंबर 8 आ रहा है, किस राज्य की सोहराई खोवर प्रिंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? आपको बता दें अभी हाल ही में झारखंड के सोहराई खोवर प्रिंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। अब ये देखो अभी जीआई टैग जो है इसका मतलब यह है कि हजारीबाग जिले में पाई जाने वाली मिट्टी से बनाई जाती है। खोहराई खोवर पेंटिंग जो बनाई जाती है वो हजारीबाग जिले में पाई जाने वाली मिट्टी से बनाई जाती है। जीआई का मतलब क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब भौगोलिक संकेत। जीआई उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है और किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है। और जीआई टैग कृषि उत्पादकों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं उनकी विशिष्ट गुणवत्ताओं के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा। बात करते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के अनुशासन पैनल से फिर से शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर सी यानी अखिल कुमार को। अब अखिल कुमार को अभी नाडा के अनुशासन पैनल से फिर में शामिल कर दिया गया। नाडा का मतलब क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। स्थापना कब हुई थी? 24 नवंबर 2005 को। हेडक्वार्टर बनाया गया नई दिल्ली और अध्यक्ष नवीन अग्रवाल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो मनोज आहूजा सीबीएसई के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सीबीएसई का मतलब क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1962 को। हेडक्वार्टर बनाया गया था न्यू दिल्ली। क्लियर हो गया? इसी साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है।